अमावस्या की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज अमावस्या की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। शांति का निवास वो घर में पाते हैं। पितृ भी शांत सदा रहते इस व्रत को करने से। आशीर्वाद सदा मिलता है नाम सुमिरने से। और अखंड सौभाग्यवती रहती है महिलाएं। विधि विधान से अमावस्या के व्रत को जो भी निभाएं। अमावस किंतु होती बड़ी पावन। स्नान करने को कई पावन तीर्थों पे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। सोमवती अमावस्या की एक कथा भी है। पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती जो सुनी है। पुण्य बड़ा ही अमावस का व्रत करने से मिलता है। जिस पर हो जाए प्रसन्न हरि उसका सेका चलता है। पितृपक्ष के नाम से भी पकवान बनाते हैं। ब्राह्मण को भोजन और गाय को रोटी खिलाते हैं। श्रद्धा पूर्वक व्रत विधि को सदा निभाना चाहिए। व्रत करने वाले को अमावस कथा भी सुननी चाहिए। आओ भक्तों उसी कथा को यहाँ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। होते हुए भी है वो बड़ा ही धर्म परायण। धर्म के कार्यों में पत्नी भी साथ निभाती थी। पूजा पाठ करती पीपल को जल देने जाती थी। इन दोनों के घर में भक्तों कन्या एक हुई। साथ समय के कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। कर पाए पति पत्नी की चिंता में दिन बीतते जाते हैं।
पावन कथा सुनाते हैं, बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। चाहता है ब्राह्मण कोई वर, किंतु खोज रुक जाती सब निर्धनता पर आकर। सुंदर और सुशील कन्या पर धन कहाँ से आए, और बिना धन के कन्या का ब्याह न हो पाए। उसकी पत्नी ब्राह्मण से एक दिन ये कहने लगी, हमारी दुल्हन बनकर क्या जाएगी कभी। धैर्यवान था ब्राह्मण, उसने पत्नी को समझाया, क्या किस्मत में लिखा आज तक कोई न जान पाया। हम सब मानव हैं, मानव का फर्ज निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। ब्राह्मण ने उसे घर में बिठाया है, रूखा सूखा घर में जो था खाने को दिया है। सेवा भाव से प्रसन्न बड़ा ही साधु हो गया है। लगी ब्राह्मणी पूछने साधु से हाथ को जोड़े, ब्याह योग एक कन्या बाबा हुई है घर में हमारे, आप बताइए होगा कोई उपाय। साधु बाबा उस कन्या को पास बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। उस साधु ने कन्या का तो जो ही हाथ देखा है, कहने लगा ना इसके हाथ में ब्याह की देखा है। इतना सुना तो पति पत्नी को चिंता बड़ी हुई, लगे पूछने उस साधु से होगा उपाय कोई। कन्या सयानी जो हो जाए सब करते हैं विवाह, कैसे होगा बाबा ब्याह बिना इसका तो निर्वाह। पहुँची हुई है आप महात्मा, कोई उपाय बताएं, जिससे समय पर ब्याह हमारी कन्या का हो जाए। साधु बाबा उनको एक उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत
व्रत किया जाए। बोले कुछ दूरी पर है एक सोना नाम की धोबन, बहू बेटे के साथ में रहती और है पति परायण। करनी होगी जाकर इसी सोना धोबन की सेवा, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सेवा से मिलता मेवा। अपनी माँ से कुछ सिंदूर जो सोना इसको लगाए, फिर तो आपके कन्या का भी ब्याह शीघ्र हो जाए। सोना नामक धोबन की जो कन्या सेवा करेगी, फिर तो अखंड सौभाग्यवती ये कन्या तुम्हारी रहेगी। इतना कहकर साधु बाबा लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। समझाया है, एक साधु ने तेरे ब्याह का उपाय बताया है। सोना नाम की धोबन रहती पास के गाँव में, जाकर के तुम बेटी उसकी सेवा लगो करने। प्रसन्न तुम्हारी सेवा से जो धोबन हो जाएगी, अपनी मांग का कुछ सिंदूर वो तुम्हें सजाएगी। अपनी माँ की बात को भी तो कन्या ने लिया मान, रोज वो करने लगी जा कर के धोबन के घर काम। अनेकों दिन उस कन्या के यूं बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। का काम भला किया ये किसने है। कहने लगी ये उसकी बहू के जब मैं उठी सोकर, कौन चली गई जाने सारा घर का काम निपटा कर। सोना धोबन भी इस बात को जान नहीं पाई, देखा अगले दिन वही कन्या करने काम आई। जानना चाहा बिना स्वार्थ क्यों तुमने घर का काम निपटाया। कन्या ने बतलाया जो साधु बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। सेवा भाव से सोना धोबन बड़ी प्रसन्न हुई, अपनी मांग का
उसने गया वो स्वर्ग सिधार। सोमवती अमावस का था भक्तों वो पावन दिन, जल पिया ना सोना ने और ना ही खाया अन्न। पता चला कि पति देव चल स्वर्ग को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। पीपल आए भंवरी और परिक्रमा देकर तब ही वो कुछ खाए। एक पीपल फिर सोना धोबन की राहों में आया, भंवरी देने का सोना ने फिर तो मन है बनाया। एक ईंट के 108 टुकड़े कर लिए हैं और भंवरी में पीपल को वो अर्पण कर दिए हैं। 108 पीपल की उसने परिक्रमा लगाई, उसके पति के मृत शरीर में फिर से जान है आई। जो थे पति बीमार स्वस्थ अब हो ही जाती है, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। के व्रत का ही था फल, पीपल के वृक्ष की इस दिन तो पूजा की जाती और यथाशक्ति भंवरी भी उसको दी जाती। भंवरी का सामान उचित ब्राह्मण को देना चाहिए या फिर ननद भांजे के घर उस दिन इसे पहुँचाए। पीपल के संग गौरी गणेश को भी तो जाया मनाया। अमावस्या के व्रत का हमने सारा हाल सुनाया। पुण्य प्राप्त हो सब भक्तों को हम ये चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। भक्त अवश्य ही इस दिन व्रत जो ना कर पाए तो पीपल में जल ही चढ़ाए और यथाशक्ति ब्राह्मण को कुछ भोजन करवाइए। प्रसन्न हो जाते हैं इस व्रत से गौरी और गणेश, सौभाग्यवती रहती है महिलाएं भी तो हमेश। अमावस्या की कथा सुनने से पुण्य बड़ा मिलता, हंस राज रिलहने से कथा को तब ही है सुनते। फौजी सुरेश को लिखने के लिए वही बताते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए।